डॉक्टर सीमा मलिक इस वक्त एनसीपी से हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर मलिक, कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा था कि उप मुख्यमंत्री का पद उन्हें चाहिए, लेकिन अगर हमारी खबर सही है, जिस पर हम पूरे तरीके से विश्वास रखते हैं कि वो सही ही होनी चाहिए, अजीत पवार अब अगर उप मुख्यमंत्री बन रहे हैं तो जरा ये बता दीजिए कि अजीत पवार जी को आप लोग सौगात दे रहे हैं या दरअसल उन्हें सूली पर लटका रहे हैं? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ एक सब लाइन में आपसे कहना चाहूँगी कि द एनसीपी लव्स दादा पवार एंड दादा लव्स एनसीपी एंड ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। तो ऐसा बहुत रिस्पेक्ट है हम लोग को उनके लिए। और सीमा जी, क्या ये कहा जाए कि सुबह का भूला अगर घर वापस आ जाए तो कहते कोई बात नहीं, घर वापस आ जाओ? डिप्टी सीएम का पद है आपके लिए। आपसे मुझे पता, आप से पता नहीं, देखिए मुझे नहीं पता कि आपसे ही मुझे पता चला है अभी कि पद दिया जा रहा है या जो भी है, पर मैंने एक लाइन में आपको ये बात बता दी। बाकी छोटी मोटी कुछ चीजें होती रहती हैं, हर पार्टी में होती हैं, ऐसे कोई मतलब मुझे नहीं लगता कि अब इस समय उसको इस बात को कोई तूल देना चाहिए। रोहित चहल साहब, आज बड़ा अच्छा दिन है, महाराष्ट्र में एक नई बिगनिंग एक सवाल और मैं डॉक्टर सीमा, तो क्या ये कहा जाए कि घर का भूला अगर वापस आ जाए तो कहा जाता है कि अगली बार अगर जाना तो बता के जाना ताकि वापसी की तैयारी रहे? नहीं सर, ये सब तो देखिए ऐसी बातें हैं, इनका कोई ना कोई जवाब है ना कुछ वो है। मतलब जवाब नहीं है, मुझे लगता है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए, इन बातों को छोड़ के हमें आगे बढ़ना। लेकिन रोहित चहल, नहीं मैं जवाब नहीं, मतलब मुझे उद्धव ठाकरे को शुभकामनाएं आप देंगे और अजीत पवार को क्या देंगे? इसका हमें आगे बढ़ना चाहिए। देखिए, हम तो शुभकामनाएं देंगे पूरी सरकार को। अगर सरकार अजीत पवार को भी देखिए, मुझे लगता है सबको शुभकामनाएं। आज अगर वो फ्लोट में टेस्ट पास कर क्या पाते बात हैं, दिल से कह रहे हैं? देखिए दिल से कह रहे हैं, लोकतंत्र की। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के दिल से दुआएं निकल रही हैं अजीत पवार जी के लिए। देखिए, मुझे लगता है आपने तो अपना पूरा दाव लगा दिया था उनके लिए। देखिए अजय जी, यहाँ पर लोग लाल कालीन की बात करते हैं, मुझे लगता है आपने दिल निकाल के रख दिया। नहीं, यहाँ पर अजय जी महत्वपूर्ण बात यह है कि कितने दिन की सरकार, आपने जो टाइटल दिया अग्निपथ या अग्नि परीक्षा, वो बिल्कुल सही रखा है। क्या जो अग्निपथ रहेगा, रोज नए जिस तरीके से अब आप देखिए कि सोनिया जी की सुरक्षा की बात करने लगे हैं। इस वक्त की खबर आ रही है महाराष्ट्र विधानसभा से, वो अग्निपथ आप शुरू कर चुके हैं। सेकुलरिज्म के ऊपर बीजेपी के विधायक वेल में पहुंच चुके हैं, वहां पर शोर शराबा हंगामा हो रहा है। इस वक्त की जो तस्वीरें हैं वो बता रही हैं कि बीजेपी के विधायक वेल में है महाराष्ट्र विधानसभा में, और हंगामा वहां पर देखने को मिल रहा है। देखिए, अगर दूसरे दलों के पास बहुमत है तो विरोध की जरूरत क्या है सर? वेल में पहुंचने की जरूरत क्या है? देखिए, मुझे लगता है लोकतंत्र की यही तो खूबसूरती है। अगर आप अपनी विषय बात रखना और विरोध करना तो जायज है लोकतंत्र के अंदर। तो फिर संसद में भी लागू होता है, लोकसभा में, राज्यसभा में भी लागू होता है। देखिए, मुझे लगता है यहाँ पर विषय यहाँ पर ये है कि महत्वपूर्ण विषय यहाँ पर ये है। नहीं रोहित जी, महत्वपूर्ण विषय है कि बता दीजिए कि राम मंदिर का मुद्दा है, अपील क्या कोई मायने नहीं रखती? वो हर बार ये कहते हैं कि संसद को पूरे तरीके से चलने देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के 5 साल के विपक्ष के तौर पर 2009 से लेकर 2014 तक के आप पूरे कार्यकाल को देख लीजिए, संसद को नहीं चलने दिया आपने, लेकिन उसके बाद आप हमेशा यही कहते रहे विपक्ष को संसद चलने देना चाहिए। हमने कभी यही तो आप फिर महाराष्ट्र में विरोधाभास तो नहीं है महाराष्ट्र में? रोहित जी, देखिए, हमने संसद को चलने से नहीं रोका, अपना विषय रखना भी चाहिए। और अगर आपको लगता है कोई विरोध का जायज तरीका भी है, लेकिन मुझे लगता है महत्वपूर्ण विषय यहाँ पर आज ये है कि जो सरकार कितने दिन चलने वाली है, चाहे वो 370 हो, चाहे हिंदुत्व हो, चाहे राम मंदिर हो, ये सारे जो विषय आपको अरुण जेटली जी का वो कमेंट याद दिला दूं, पार्लियामेंट्री डिसरप्शन इज अ फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री डिसरप्शन इज आल्सो अ वे ऑफ लाइफ, ये अरुण जेटली जी कहते थे। देखिए, मैं मानता हूं कि देखिए, मुझे लगता है लोकतंत्र की खूबसूरती है विरोध करना एक जायज है और करना भी चाहिए, लेकिन उसका एक तरीका होता है। वही नरेंद्र मोदी जी ने क्या आपको लगता है कि ये बिल्कुल सही परिपाटी है, एक अच्छा मार्गदर्शन है जो आज भारतीय जनता पार्टी प्रस्तुत कर रही है विधानसभा में? और अगर नंबर नहीं है आपके पास तो वेल में जाने की जरूरत क्या सर? प्रतीकात्मक विरोध है क्या ये? विनोद, नहीं, देखिए, सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि ये सवाल विनोद जी प्लीज, ये प्रतीकात्मक विरोध। देखिए, अभी कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री जी ने राज्यसभा के का जो 125 साल का जो वो था अधिवेशन, उसमें उन्होंने कहा था कि वेल में जाना नहीं चाहिए, और उन्होंने इसके लिए एनसीपी की और बीजू जनता दल की तारीफ भी की थी, और उन्होंने कहा था बिना वेल में जाए भी उनका राजनीतिक ग्राफ कमजोर नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को कम से कम उनके सदस्यों को अपने स्तर पर अपने प्रधानमंत्री, अपने नेता की बात की मर्यादा रखनी चाहिए, और उस संसद में हो या विधानसभाओं में हो, कम से कम उसका पालन करना चाहिए। और खासकर आज के दिन जब फ्लोर टेस्ट हो रहा है, तो फ्लोर टेस्ट में या तो आपके पास नंबर है नहीं, तो जबरदस्ती का प्रतिरोध आप करने की कोशिश कर रहे हैं। अभिलाष जी, क्या ये माना जाए कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी विधानसभा का बहिष्कार करने का पूरा रास्ता ढूंढ रही है? शोर शराबा, हल्ला हंगामा कीजिए और उसके बाद वॉकआउट कर दीजिए, क्या यही होने जा रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि
जब वो विपक्ष में होती है कोई पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे एनसीपी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, तो उनके पैतरे और उनकी स्ट्रैटेजीज अलग होती है। और जब अभी आपने सुना होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने एनसीपी और बिजू पटनायक मतलब नवीन पटनायक के बीजेडी को काफ़ी प्रशंसा की थी कि वो दोनों पार्टियां ऐसी है जो वेल में नहीं जाती है लोकसभा के। तो कहने का मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफ चाहती है कि किसी भी तरीके का डिस्रप्शन न हो, ये लोकसभा की बात है, लेकिन यदि महाराष्ट्र विधानसभा में यदि वो डिस्रप्शन करने की बात होती है तो फिर क्या वही पार्टी इस तरीके का काम कर सकती है क्या? ये हमको अभी कुछ ही देर में पता लग जाएगा कि किस तरीके से वो रोकथाम कर रहे हैं कि वो किसी भी तरीके से फ्लोर टेस्ट ढंग से सुचारू रूप से पूरी न हो पाए। बिल्कुल, लेकिन डॉक्टर त्रिपाठी एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा दर्शकों के लिए, कोई भी सूबे में अगर सरकार नहीं बनती है तो क्या उसके लिए ये मैंडेटरी होता है, जरूरी होता है कि वो फ्लोर टेस्ट करे? ये कॉन्फिडेंस मोशन है, ये नो कॉन्फिडेंस मोशन है, या एक जरूरत है जो हर सरकार हर नई सरकार को करना होता है? डॉक्टर त्रिपाठी। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि अगर फ्लोर टेस्ट होना है तो दूसरे दल जो बहुमत साबित नहीं करने के प्रक्रिया में है वो विरोध करें। ये कोई न संसदीय परिपाटी है, न कोई प्रावधान है। संविधान में कहीं पर भी अविश्वास मत का प्रयोग नहीं किया, कोई अच्छी परिपाटी नहीं, उल्लेख नहीं है, प्रावधान नहीं है। नो कॉन्फिडेंस मोशन का जो प्रोविजन है ये पार्लियामेंट्री रूल्स में है, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में केवल विश्वास मत का प्रस्ताव है कि जब भी चुनाव के बाद सरकार का गठन होगा तो जो भी राज्यों में मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद गठन की जाएगी वह राज्यपाल द्वारा आमंत्रण स्वीकार करने के बाद सदन में अपना बहुमत साबित करेंगे, वह ही विश्वास मत कहलाता है। अविश्वास मत का प्रावधान विपक्ष के लिए किया गया है। एक महत्वपूर्ण सवाल यह है नियमावली में कि विश्वास मत प्राप्त करने से कहा गया। त्रिपाठी जी, विश्वास मत प्राप्त करने से पहले क्या यह आवश्यक होता है कि सभी राजनीतिक दलों को मौका दिया जाए कि वो अपनी बातों को सामने रखें, या आप सीधे प्रोटेम स्पीकर, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार प्रोटेम स्पीकर ही वोट ऑफ कॉन्फिडेंस करा रहे हैं, पहले वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कराइए और उसके बाद जिसको जो कहना वो कहिए? हाँ, ये नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए जरूरी होता है जब अविश्वास मत आता है कि सारे राजनीतिक दलों के जो प्रतिनिधि हैं वो अपनी ओर से सरकार के विरुद्ध या पक्ष में जो भी बात कहना चाहते हैं तब वो मतदान के पहले जी अविश्वास प्रस्ताव के दौरान रखते हैं। लेकिन विश्वास मत में ऐसा नहीं है। विश्वास मत में पहले ही मतदान हो सकता है और उसके बाद चर्चा कराई जा सकती है, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव में पहले चर्चा और फिर मतदान का ही प्रावधान है। विश्वास मत में भी चर्चा कई बार पहले भी होती है, वो विजडम पर डिपेंड करता है और बेहतर यही होता है